नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैंने वादा किया था कि आज हम एक वीडियो डालेंगे। वो वीडियो कोई टोने टोटके उपाय की नहीं। ध्यान से सुनना, ध्यान से। चूंकि हमारे सनातन में ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अगर आपको जल्दी हो तो किनारे चले जाइए। और आज से 40 साल बाद आपके जो बच्चे, उनके बच्चे होंगे, तब तक शिकार हो जाएंगे। समझ रहे हैं? शिकार हो जाएंगे आपके बच्चे। मेरा ये वीडियो किसी के धर्म, किसी की आस्था को नुकसान पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आस्था के नाम पर जो गैर सनातनी है, जो आज पूरे विश्व में सिर्फ तबाही तबाही कर रहे हैं, धर्म तो है ही नहीं उनका। ऐसे में लव जिहाद, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके बच्चे, आपकी बेटी कहीं ना कहीं पढ़ने जाएगी, या आपके शहर में कहीं ना कहीं कोचिंग में जाएगी, कुछ ना कुछ अपने कैरियर के तलाश में वो लगी रहेगी। आजकल क्या हो रहा है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश महाराजगंज में एक झिंगुर बाबा थे, झिंगुर की झिंगुर। वो मुस्लिम थे और उनको यानी 8 कंट्री से पैसे आते थे, इसलिए कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की बेटी, वो चाहे यादव हो, पंडित हो, ठाकुर हो, शूद्र हो, बनिया हो, कोई भी हो, उसको तुम अगर ब्याह करते हो, अपने लव जिहाद में फंसा लेते हो और शादी करके बच्चे पैदा कर लेते हो, तो 5 लाख रुपए से शुरुआत होता था, उसको पुरस्कार दिया जाता है। टीवी देख लेना। उसके बाद बहुत सारे इनके फंडिंग होती है कि हिंदू लड़कियों को आप लाओ, उनसे बच्चे पैदा करो। आप लोग नहीं समझ पाएंगे। किस लिए नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि आपको अपने पड़ोसी से नहीं मतलब, अपने भाई से नहीं मतलब, धर्म की तो छोड़ो। इसीलिए तो गुलाम रहे। वो चाहे मुगलिया में गुलाम बने हैं, चाहे अंग्रेजों के समय गुलाम बने रहे हैं, जरूर। और हमेशा शोषण हुआ, क्योंकि एक नहीं थे। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं, कोई किसी की सुनने वाला नहीं। एक महाराज जी अलग बोल रहे थे, दूसरे महाराज उनका विरोध कर रहे हैं। कोई भी सिस्टम नहीं, इसलिए सब स्वतंत्र है, अपने मन के हैं। किसी की कोई हेल्प करने वाला नहीं, किसी का कोई साथ देने वाला नहीं। इसमें सरकार भी, एक प्रकार बताऊंगा, सरकार भी वर्तमान की जो सनातनी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्होंने बड़ा बीड़ा उठाया, बड़े बड़े मतलब काम करना चालू किए, तो जब उनका शोषण होने लगा तो बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि गवर्नमेंट भी उसके अंदर अपंग नजर आई। क्या कारण है, क्या मजबूरी, हम नहीं जानते। लेकिन आज हम तमाम बातों को किनारे करते हुए सिर्फ आ रहे हैं कि हमारी बहन बेटियों को, इनके यहां एक तंत्र होता है, सिफली। सिफली इनकी चीज नहीं है, अपनी ही चीजें हैं। वो काला मैजिक, काला जादू जो हिंदू तरीके से होती है, सिफली इसलिए कह दिए हैं लोग कि ये हराम है, क्योंकि ये इस्लामिक नहीं है। नाम सिर्फ इसलिए दे दिए। सिफली इबलीस की बेटी थी, इबलीस एक शैतान था, उसकी बेटी थी सिफली। किसी मुल्ला मौलवी से पूछो, नहीं बता पाएगा। तो शैतान की बेटी का नाम दे दिया इस मंत्र को। ये बहुत तेज काम करती है और हर शहर में, हर कस्बे में, हर ग्राम पंचायत के मध्य इनकी जो जमात होती है, उनका टारगेट मीटिंग होती है। मीटिंग में बताया जाता है कि हमारे युवा साथी इस मौलाना के पास चले जाना, तुम जिस हिंदू लड़की को टारगेट किए हो, इनसे ये सफूक ले लेना, ये सुरमा ले लेना, ये खिलाने वाला लेना, ये पिलाने वाला ले लेना। यहां तक शुरू शुरू में आप नाम बदलकर, कलावा पहनकर आप जाके उनको टारगेट करें। मैं फिर बता रहा हूं, ये वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, हर धर्म जाति के लोग वीडियो देखते हैं। लेकिन ईमान से बताइएगा कि ये जो हो रहा है, क्या कहीं आपकी किताबों में लिखा है? किताबों की बात करेंगे
तो हो सकता है कि सही बात बोलने पर ना, एग्जाम्पल, जैसे आपका कोई बेटा पैदा हुआ, पैदा होते ही आप किसी को दे दें जिसके बालक ना हो, वो उसे पाले बड़ा करे, शादी ब्याह कर दे, वो बालक 18-19 साल का हो जाए, वहां जाओ और कह दो बेटा तुम मेरे बच्चे हो, 50 गाली देगा और नफरत करेगा, करेगा कि नहीं? ठीक है, तो ये कंडीशन कुछ समझदार लोगों को इशारा काफी है। कारण क्या? इंडोनेशिया देखिए कितना बड़ा इस्लामिक कंट्री है, वहां का बहुत शांति है, किसी प्रकार की ये जो हरकतें होती हैं अपने पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश में, इस तरीके की कुछ घटनाएं नहीं, क्योंकि वो मायने समझते हैं और बहुत एक है मुस्लिम है, उन्होंने उनकी किताबों उन्होंने बताया है कि अगर इस्लाम का मायने बताएं कि वो मोहम्मद जो थे, मोहम्मद साहब, वो अल रऊत अल ऐसे करके 2-3 देवियों को बता रहे थे कि वो उनको पूजते थे। बाद में उनको मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। बहरहाल ठीक है, आप जहां रहो सुखी रहो, मस्त रहो, सबको एक जगह जाना है, दीन से जाओ, ईमान से जाओ, नियत से जाओ तो ज्यादा बेहतर है। अन्यथा दूध अगर उबला है तो फटा भी है, ये हम नहीं कह रहे, किताबें बोल रही हैं और आपकी किताबों में भी ये लिखा है। बहुत सारे मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, बहुत बढ़िया है, ये कुछ लोग पूरे सिस्टम को खराब किए हैं। बहरहाल आज हम 3 उपाय बताएंगे, वो सिफली हो, रहमानी हो, नक्शबंदी हो, कोई भी हो, या किसी मुक्किल द्वारा किया गया हो। एक से एक लोग कलाकार तो पड़े हैं, लेकिन मैं भी ब्राह्मण हूं, ध्यान रख लेना। क्या हूं? ब्राह्मण। और वही ब्राह्मण हूं, मेरे मुसलमान भाइयों, अगर वीडियो देख रहे हो, हम लोग वही ब्राह्मण हैं जब करबला के मैदान में, याद करो, जाकर साथ दिया था आपके जो हसन हुसैन साहब है। किताब उठाओ देखो, बनारस में उस समय थे, गुरुकुल में वो गए थे। तो ये उपाय क्या करना है आपको? बहुत से लोग कहते हैं सुअर की हड्डी पानी में घोल के पिला दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सुअर वर की हड्डी से कुछ भी नहीं। आप क्या समझते हो? सुअर की हड्डी जो उन लोगों के जैसे पवित्र ग्रंथों से अगर लेकर कुछ चीज की गई होगी तो उसमें दिक्कत करेगी, लेकिन इससे कोई नहीं, इसका प्रयोग मत करिएगा आप लोग, सुकर हड्डी वड्डी ये सब मत करिएगा, गंदी चीज होती है। उससे अच्छी चीज मैं बता रहा हूं। अगर आपको लगे कि आपकी बेटी, आपका बेटा, ये नहीं कि बेटी, बेटा भी अगर गया है, ये गलत बात है कि आपका बेटा है किसी को कुछ, ठीक है, बेटी बेटे कोई भी, अगर आप छुड़ाना चाहते हैं, भयंकर संबंध हो चुका, मर मिटने की नौबत आ गई, तो आज जो प्रयोग बता रहा हूं लिख लो, कर लेना। नंबर 1, मंगलवार को या शनिवार को आप जहां कुत्ते का झुंड बैठा हो वहां थोड़ी रोटी फेंक देना, घुमा घुमा के, घुमा मतलब एक इधर एक उधर, तो क्या होगा, एक रोटी पाने के लिए दूसरा एक को खौखियाएगा, आलम यह होगा कि दोनों लड़ बैठेंगे, और जब लड़ेंगे उस जगह की मिट्टी आपको उठा लेना है। ठीक है, नंबर 1 प्रयोग बता रहा हूं। इस मिट्टी के ऊपर आपको पढ़ना है, लिख लो, 1000 बार पढ़ा जाएगा और तिराहे पर खड़े होकर पढ़ा जाएगा। लिखिए, स्वान, लिखिए स्वान, एक बार स्वान लिखिए, स्वान मतलब कुत्ता। स्वान बान धूरी चटे,
धूरी मतलब गर्दा। स्वान बान धूरी चटे, नारद आए समझाए, अमुक, अब अपनी बेटी का नाम और उसकी मां का नाम, अमुक पुत्री अमुक, यानी आपकी बेटी आपकी पत्नी का नाम, या आपकी बहन या जो हो उसके मां का नाम। अमुक पुत्री अमुक न, अमुक न अमुक से छूटे, फिर उसका नाम जैसे छुड़ाना है, अमुक पुत्र अमुक से लिखा। नारद काटे, नारद काटे थान, शिव जी के काटे कटे, ब्रह्मा जी के काटे कटे, नारद जी के काटे कटे, इतना काटे ना कटे तो काल के मुंह में समाए। इस तरीके से फूकना, ये आपको ऐसे पकड़े रहो, कान में लीड लगाए रहो, लोग सोचेंगे किसी से बात कर रहे हैं, और हाथ में ऐसे पकड़े रहो, तिराहे पड़े हो जाओ, मंत्र पढ़ते रहो, फूकते रहो। और काउंटिंग के लिए कितना बड़ा इलेक्ट्रिक डिवाइस आता है, उससे ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं, या मोबाइल पर भी लेके आप ऐसे ऐसे काउंट, कैलकुलेटर आता है काउंटिंग वाला, उस पर कर सकते हैं। 1000 करने के बाद इस धूरी को, यानी जो मिट्टी उठाई थी, आप अपने घर के बालक को जरा सा खिला देना और पानी की टंकी में डाल देना, जिसमें नहाने वाला, ये बाल्टी में डाल देना, वो 3 दिन नहा ले। बिकट से बिकट इपली सिपली रहमानी नक्शबंदी चस्तबंदी जितने भी अंधी बंदी होते हैं वो कट जाएंगे, और त्वरित 1 घंटा में। अब आइए एक उपाय और बताता हूं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही और मैं बीच बीच में जो वीडियो डालूंगा तो उसमें जरूर बताता रहूंगा। अब क्या करना है, दूसरे उपाय में यह है कि आप कपड़ा किसी तरीके से, अगर उसका भी मिल जाता है तो ऑल द बेस्ट, अपने बच्चे को फुसला कर किसी तरीके से कपड़ा मिल जाता है बढ़िया, नहीं मिलता है तो आप अपने घर के बच्चे का कपड़ा लेना, सेही का एक कांटा लेना, कि कांटे के पास जहां नुकीला रहता है एक तरफ उसका कपड़ा बांधना, दूसरी तरफ अगर उसका कपड़ा मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं फोटो बांधना, ठीक है। बांधने के बाद इसको क्या करना है, ध्यान से सुनो, आप मंत्र लिखो। मंत्र है कांटा कांटी, देखिए कांटा कांटी आकाश की छाई, कामाख्या विद्येक्षणी कालिका माई, अमुक पुत्री अमुक को अमुक पुत्र अमुक से काट छाट ठोक डार, इतना कार्य ना करे तो महादेव की जटा में समाये, घुटघुट मरे, दुहाई गौरा माए। इस मंत्र को 473 बार पढ़कर इस कांटे के ऊपर क्या करना है, घर के सामने अगर चौखट है, जैसे कच्ची जगह जहां से आपका बच्चा आता जाता है, वहां गाड़ दीजिए, या इसको ले जाके शमशान में गाड़कर, सबसे बढ़िया शमशान में गाड़कर इसके ऊपर थोड़ी शराब गिराकर बोल देना, मेरा काम जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। तो दोस्तों, देवी सज्जनों, प्यारे भाइयों, मैं यूट्यूब वाला बाबा नहीं हूं कि 2 घंटे में वशीकरण करूं, ये करूं वो करूं, ये मेरा चैनल इजाजत नहीं देता, ना ऐसा करता है। ये वीडियो अगर आपको उचित लगता है कि आपका भाई आपका दास सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उसमें सबका भला कर रहा है, तो ये वीडियो अगर आप शेयर कर देंगे तो हो सकता है आपके एक छोटे से प्रयास से किसी का परिवार, किसी की इज्जत बच जाए। अभी देखा यादव जी ने क्या किया, बहुत बढ़िया किया, गलत नहीं किया। यादव जी को लाखों मेरा सलाम है, प्रणाम है, सैल्यूट है। जय श्री राम।